बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बड़े भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी। जी हाँ, आपको पता ही है कि इमरान खान के दोनों भांजे शाहरेज़ खान और शेर शाह खान गिरफ्तार हो चुके हैं। इतनी ताख़ीर से उनकी गिरफ्तारी पर सवालिया निशानात भी हैं, क्योंकि इल्ज़ाम जो उन पर आयद किए जा रहे हैं वो हैं 9 मई के जलाओ गिराओ के। तो 9 मई को बीते तकरीबन 4 माह का अरसा उवेज हो रहा है, अब उनकी जाकर गिरफ्तारी हुई है। तो लोग ये पूछने में हक बजानब हैं कि हमारे अदारों ने इतनी सुस्ती क्यों दिखाई। अगर वो 9 मई के केसेस में मुलव्वस थे तो उन्हें गिरफ्तार करने में इतनी ताख़ीर क्यों की गई, ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार उनसे। लेकिन अलीमा खान के दोनों बेटों की जो गिरफ्तारी हुई है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 9 मई के केसेस को सामने रखकर नहीं हुई। ये बज़ाहिर तासुर यही दिया जा रहा है, बताया यही जा रहा है, मीडिया में यही आ रहा है कि अलीमा खान के दोनों बेटे 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे, उन पर मुकदमात दर्ज हैं, उन्हें जलाओ गिराओ के भी उन पर केसेस हैं। पुलिस एहलकारों पर हमला भी एक जगह ये भी दिखाया गया है कि उन पर ये केस भी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की वजह कुछ और है। आज हम आपको गिरफ्तारी की वो वजह बताने जा रहे हैं, और वजह ऐसी है कि आप चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये ख़ानदान इस पाकिस्तान के साथ कर क्या रहा है, इस रियासत के साथ क्या कर रहा है, इन अदारों के साथ क्या कर रहा है। जब वो इल्ज़ामात और उसके शवाहिद आपके सामने आएंगे तो आप देखते रह जाएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो ये वीडियो ये व्लॉग आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हुई ताख़ीर तो कुछ बाए से ताख़ीर भी था। मेरा अपना मानना है कि अलीमा खान के दोनों बेटे जो गिरफ्तार हुए हैं, इन्हें अदारे गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। ना अदारों की इन पे नज़र थी, ना कोई ऐसे उन पे केस थे 9 मई से लेकर या 9 ऑनवर्ड, इससे पहले या इससे बाद। शायद मेरे जैसे कई दोस्तों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा कि अलीमा खान के 2 बेटे भी हैं और उनके नाम क्या हैं। पहली दफ़ा लोगों को पता चल रहा है कि अलीमा खान के बेटे भी हैं और उनके ये नाम भी हैं, और नाम तो आप तक पहुंच गए लेकिन कारनामे नहीं पहुंचे। कारनामे आज ये पहुंचेंगे, ये वीडियो देखकर कारनामे आपके पहुंचेंगे आपके पास। अलीमा खान रोज़ाना तकरीबन 1 या 2 बार वो मीडिया पर ज़रूर आती हैं और गुफ्तगू ज़रूर फरमाती हैं। इस गुफ्तगू में जो मरकज़ होता है, मरकज़ जो निगाह होता है, जो सेंटर जो चीज़ होती है उनकी गुफ्तगू की, वो होता है उनका भाई। और भाई की आड़ में रियासत और रियासती अदारों को वो लताड़ती हैं। अपने आप को वो मजलूम ज़ाहिर कराती हैं लोगों के सामने कि हम बड़े मजलूम हैं, हम पे बड़ा जुल्म हो गया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि पूरी दुनिया को, जो ह्यूमन राइट्स हैं, दूसरे अदारे ऐसे हैं या दूसरे मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान पे कोई दबाव पड़ सकता है या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, उन ममालिक को, उन कुव्वतों को ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और मैंने शायद गुज़श्ता साल 9 मई से भी पहले कोई एक व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि ये जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, इससे कंट्रोल कौन करता है और अदायात कहाँ से जारी होती हैं। बुशरा बीबी भी अदायात देती थी, लेकिन उनका मुकम्मल कंट्रोल नहीं था सोशल मीडिया पे। कुछ लोग थे सोशल मीडिया के जिनके उनके साथ राब्ते थे, उनसे अदायात लेते थे कि बानी पीटीआई इमरान खान के पास और बहुत सारे चूँकि काम थे, वो वज़ीर आज़म भी रहे और अपनी पार्टी के कायद भी थे, मीटिंग्स करने, इजलास करने, उन चीज़ों में मसरूफ़ रहते थे। उन्हें सिर्फ रिपोर्ट पेश की जाती थी, उन्हें सिर्फ बताया जाता था कि आज ये रिपोर्टें जा रही हैं, ये रिपोर्टें हुई हैं, ये उस पर वो कहते थे गुड, शाबाश, वेल डन। बस बाकी तमाम काम कौन करता था ये शायद किसी के वहमो गुमान भी नहीं था। आज ये चीज़ आपके सामने खुलने जा रही है
कि ये सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसे कंट्रोल कौन करता था? इसे कंट्रोल करती थी अलीमा बाजी। जी हाँ, ये गुज़श्ता साल भी में मैंने ये बात कही थी कि एक ऑडियो, टेलीफोनिक ऑडियो थी एक, वो मैंने अपने दोस्तों को सुनाई भी थी, जो मुस्तकिल मेरे सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन तक ये वो ऑडियो भी मैंने पहुंचाई थी कि वो किस तरीके से हदायत दे रही हैं। अगर आज अवेलेबल हुई वो ऑडियो मेरे पास मौजूद हुई तो मैं आज फिर वो दोहरा दूंगा, सुना दूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये कंट्रोल कर रही हैं। उसमें हदायत ये दे रही थी, वो जो ऑडियो थी उनकी, कि आपने लोगों तक जो पैगामात पहुंचाने हैं वो ये पहुंचाने कि जेल के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, इमरान खान पर बड़ा जुल्म हो रहा है, अदारे बड़े जालिम हैं, रियासत बहुत जालिम है। ये आपने एक तस्वीर पेंट कर देनी है, अपने सोशल मीडिया पर फैला देनी है पूरी दुनिया में, ताकि पाकिस्तान को एक जालिम रियासत डिक्लेयर किया जाए। पूरी दुनिया को बताया जाए कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है, नीम मार्शल लॉ है और अदारे तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि सियासी हुकूमत है या कोई सिविल हुकूमतें हैं, यहाँ पे हुकूमत कोई काम कर रही है। ये एक तस्वीर आपने ऐसी पेंट करनी है ताकि लोगों को, पूरी दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, जमहूरी निज़ाम नहीं है, ताकि मुल्क बदनाम हो। और जितना ही इस मुल्क को बदनाम करोगे, जितना ये मुल्क कमज़ोर होगा, इतना ही हमारा ये फ़ायदा है। उस जो ऑडियो थी उसका लुबे लबाब यह थी, ये बात कर रहा हूँ पिछले साल की। लेकिन जब से बुशरा बीबी जेल में गई हैं तो अब सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे कंट्रोल कर रही थी अलीमा खान। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो रही हो कि अलीमा खान सीधे साधी एक घरेलू खातून है, वो कैसे ये सारा कुछ कर सकती हैं? उन्हें क्या पता कि सोशल मीडिया क्या होता है, ये IT क्या होती है, ये AI क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे वो करती हैं? जनाब, वो करती थी सिर्फ कंट्रोल, उस पर वो इंचार्ज थी, उनकी निगरानी में उनकी मर्जी से सारा कुछ हो रहा था। लेकिन नीचे काम कर रहे थे उनके दोनों बेटे। एक बेटे ने बाकायदा इस शोबे में महारत हासिल कर रखी है और दोनों बेटों का अमेरिका और लंदन आना जाना लगा रहता था। ये आलिया गिरफ्तारी से भी पहले वो लंदन से ही आए थे कई माह के। अच्छा, ये जब भी जाते थे ये लंबा ही अरसा वहाँ पर रहते थे। मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता ही है कि लिविंग स्टाइल, एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए अच्छी इनकम की ज़रूरत होती है, अच्छी आमदन की ज़रूरत होती है। और दुनिया में 3 ही कारोबार हैं, या तो आप जॉब कर लें, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे डॉक्टर, वकील अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या आपका कोई कारोबार हो। ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे आप आमदन हासिल करते हैं। मज़े की बात है, इमरान खान खुद 1992 से लेकर जब से वो रिटायर हुए हैं, क्रिकेट जब से उन्होंने छोड़ी है, अब 2025 चल रहा है, 8 और 25 32-33 साल हो गए हैं। इमरान खान ने एक डेले का काम नहीं किया, कोई कारोबार नहीं किया, किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, किसी किस्म का एक डेले का काम नहीं किया, लेकिन अरबपति हैं। आज उनका शुमार पाकिस्तान के अरबपति लोगों में होता है। ये अरबों रुपए कहाँ से, ये अरबों डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? और वही काम आगे अलीमा खान और उनके बेटों का है। एक धेले का कहीं कारोबार नहीं है, किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं है, किसी किस्म के कोई और दूसरी कोई सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करते। कोई उनके पास सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसा हुनर है ही नहीं। ना वो डॉक्टर हैं, ना वो इंजीनियर हैं, ना वो वकील हैं, ना कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ है कि लोग उनको फीसें देकर उनसे कोई सर्विस उनकी लेंगे। इसके बावजूद ठाठ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरबपति ना भी हूँ तो उनकी ठाठ, उनके रहन सहन, उनकी गाड़ियाँ, उनके बंगले, अगर ये आप चीज़ें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये पैसा सारा कहाँ से आ रहा है? आज मेरी गुफ्तगू का मौजू ये नहीं है, किसी दिन इस मौजू पर भी बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड के नाम पे आते हैं वो कहाँ जाते हैं और किस तरीके से खर्च होते हैं। और ये जो शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल है उसके लिए जो
फंड्स आते हैं, वो जो चंदा लोग भेजते हैं अस्पताल के लिए, गरीब मरीजों के लिए कि वहाँ पे गरीबों का इलाज हो रहा है, उसकी जी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या इमरान खान की फैमिली के बाहर का भी कोई बंदा उसमें शामिल है, ये एक सवालिया निशान है। इस पर कभी किसी रोज फिर गुफ्तगू होगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ वो है अलीमा खान के दोनों जो बेटे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी है। कहा यह जा रहा है कि 9 मई के जो जलाओ गिराओ के जो मुकदमात हैं या जो हमले उन्होंने किए थे पाक पुलिस एहलकारों पे, उस वक्त आपको पता ही है कि 9 मई के पुलिस एहलकार शहीद भी हुए थे और जख्मी भी हुए थे। उन पे ये हमले किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जैले जो कारकुन हैं, जिनको वो टाइगर या टाइग्रस बोलते हैं, आज भी वो क्लेम करते हैं। ये वीडियोज चली थी, आज भी चल रही हैं, आपके पास भी मौजूद होगी, हमारे पास इस पर कई भी लोग, मैं भी कर चुका हूँ, लोग भी कर चुके हैं। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब जो उनकी गिरफ्तारी की बेसिक जो वजह बनी है वो ये बनी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीमा खान सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसे वो कंट्रोल कर रही थी और कंट्रोल करवा रही थी अपने दोनों बेटों के जरिए। ये जो ट्रोलिंग हो रही है पाक फौज की या जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुखालफ, कोई लीडर होगा, कोई मुखालफ आलम होगा, कोई मुखालफ साफ़ी कह लें, जिस बंदे ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हाल ही में एक ताज़ा तरीन आप मिसाल ले लें सोहेल वड़ैच की। सोहेल वड़ैच ने जस्ट एक खबर दी कि ब्रसल्स में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यह तकरीर की जिसमें उन्होंने कुरान का हवाला दिया, आयत ये पढ़ी। उस आयत का जो तर्जुमा बनता है वो चूंकि इन पर फिट होता था, बस वो ट्रोलिंग शुरू हो गई सोहेल वड़ैच की। इस तरीके से जो ट्रोलिंग होती है ये कहाँ से होती है? ज़ाहिर कोई कंट्रोल तो करता है। जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, हॉकी की टीम होती है, उसका एक कप्तान होता है, उसकी हदायत के मुताबिक पीछे कोचेज होते हैं, पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरी एक टीम होती है। उस तरीके से ये आगे टीमें खेलती हैं जाके क्रिकेट या हॉकी के मैदानों में। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसे कंट्रोल कर रही थी अलीमा खान अपने दोनों बेटों शेर शाह खान और शारेज खान के जरिए। ये दोनों कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी अमेरिका, ये जाते रहते थे। जबरान इलियास जो कि सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज हैं, उनसे लेकर शहबाज गिल तक और इमरान रियाज से लेकर आदल राजा तक, ये तमाम जो ताने बाने हैं जो आज लोग बाहर बैठ के, इनमें एक आफ्ताब इकबाल नाम भी है, मोईद पीरजादा भी है, इस तरीके से साबर शाकर भी है, बेशुमार लोग हैं। ये तो बड़े नाम हैं जो आपके सामने मैं ले रहा हूँ, छोटे 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 बेशुमार लोग हैं, ये सैकड़ों में हैं। और ये लंदन बैठकर, दुबई बैठकर, कनाडा में बैठकर, अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान पाक फौज की इस वक्त पाकिस्तान को डायरेक्ट वो नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान को डायरेक्ट करेंगे तो आम शहरी को भी समझ आ जाएगा कि यार ये तो मुल्क मुखालिफ हैं, ये तो वतन अजीज की जड़ें काट रहे हैं। वो कर रहे हैं फौज के खिलाफ। फौज के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? आगे ये रखते हैं जी चूंकि फौज हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसलिए फौज के खिलाफ अब उनकी तोपों का रुख सिर्फ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ चली गई है। ये जो हालिया जंग हुई है इंडिया के खिलाफ, इसमें फील्ड मार्शल अयूब खान को पूरी दुनिया में डंके बाज रहे हैं। कनाडा से एजाज आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, आज़रबाईजान से आ रहे हैं, और दोनों पे दौरे कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये कैसे हजम होती? टारगेट फील्ड मार्शल इसलिए हैं ताकि वो कमज़ोर होंगे तो ये मुल्क कमज़ोर होगा, फौज कमज़ोर होगी तो ये मुल्क कमज़ोर होगा। आपको पता ही है दिफा जिस मुल्क का मजबूत है, आप फ़लस्तीन को देख लें, आप कश्मीर को देख लें, हाल ही में जो जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग देख लें, और ईरान और इसराइल की जंग देख लें, जिनका दिफा मजबूत था उन्होंने अपनी कौम को बचा लिया, अपने मुल्क को बचा लिया। ये इन लोगों की कोशिश है कि ये इतने कमज़ोर हो जाएं, ये मुल्क इतना कमज़ोर हो जाए कि बाकी दूर की तो ना सोचे, सिर्फ आपके पड़ोस में एक तरफ इंडिया और एक तरफ अफगानिस्तान, ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी हैं। और तालिबान की सपोर्ट क्यों करते हैं? इसलिए कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान है
जिन्हें TTP कहा जाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनके ये इतने अमनवा इतने खैरखा क्यों हैं? क्योंकि वो दहशतगर्द हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। इस तरीके से जो बलोच तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को तोड़ रही हैं, तो ये उनके खैरखा हैं इसलिए, ताकि ये मुल्क दुश्मन जितनी कुव्वतें ना उनके खैरखा ये इसलिए हैं। और ये जो सोशल मीडिया टीम है इसको चला चुके ये दोनों बेटे रहे हैं। एजेंसियां हमारी खुफिया एजेंसी काफ़ी दिनों से इसकी खोज लगा रही थी कि अब ये कंट्रोल कौन कर रहा है, सोशल मीडिया जो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? क्योंकि इमरान खान तो खुद जेल में है, वहाँ तो राब्ते ख़त्म हो गए हैं। फैज़ हमीद पकड़े जा चुके हैं, जिस नेटवर्क के जरिए सारा कुछ ये हो रहा था वो भी लाइन कट गई हुई है। और उनके जो अहलिया हैं बुशरा बीबी वो भी जेल में है, अब अडियाला जेल में सलाखों के पीछे हैं। फिर ये कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके पीछे लगी हुई थी हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया अदारे हैं। उनको जब पता चला, उनके पास मजबूत शवाहिद आए, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें आई, कुछ ऐसी टेप्स आई, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स आई कि ये तमाम काम तो अलीमा खान के घर से हो रहा है, इमरान खान के अपने घर से हो रहा है, अलीमा बाजी के बेटे कर रहे हैं, शेर शाह खान और शाहरेज खान। जब उनके पास ये तमाम शवाहिद आ गए, तमाम चीज़ें आ गई, तो फिर उन्होंने उन पर हाथ डाला और अब ये पुलिस रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। आपको पता ही है कि एक है ये जो इन्होंने अकाउंट बनाए हुए ना सोशल मीडिया पे, वैसे तो लाखों में अकाउंट है और करोड़ों में इनके आईडीज हैं। इनमें एक अकाउंट है बिलाल AI, बड़ा मशहूर है, और एक है नेमेसिस और पाकिस्तान वली। आपको पता है इन अकाउंट से जब जंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। और अलीमा खान ने भी जिस दिन पहले दिन 7 मई को हमला किया था इंडिया ने पाकिस्तान पे, अलीमा खान उस दिन इस्लामाबाद में खड़ी होकर मीडिया से बात कर रही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, अब ये देखें इनके साथ होता क्या है, ये आगे से बोलेंगे नहीं, ये आगे से जवाब नहीं देंगे, ये हम कमजोरों को भी तो पकड़ लेते हैं, अपनी आवाम के लिए तो बड़े शेर हैं, लेकिन इंडिया के सामने ये बीगी बिल्ली बन जाएंगे। इस किस्म का वो बयान दे रही थी जब हमला पाकिस्तान पे हो रहा था, जब इंडिया से मिसाइल पाकिस्तान पे आ रहे थे, जब हमारी मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा था, जब हमारे मदारस पे बमबारी हो रही थी, उस वक्त अलीमा बाजी यहाँ खड़े होकर अपनी ही अफवाज पर बमबारी कर रही थी। जो वो वीडियो भी आपने सुनी होगी, वो गुफ्तगू। और इसके बाद लगातार जितने ये जो इनका नेटवर्क है जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिससे ये कंट्रोल इनके बेटे कर रहे थे, वो नेटवर्क पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। और ना सिर्फ अपने अकाउंट से, अपने यूट्यूब अकाउंट से या फेसबुक से या दूसरे जो सोशल मीडिया उनके अकाउंट से, उनसे, बल्कि इंडिया के चैनल्स पर बैठकर इमरान रियाज को मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता हुआ देखा। इसी तरीके से आफ्ताब इकबाल को, इसी तरीके से राजा आदल को उन दिनों लाइन पे लेते थे इंडिया के जितने चैनल्स हैं, क्योंकि वो एक लड़ाई लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर से। उन्हें ऐसे शवायद चाहिए थे जिससे पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके, जिससे पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त किए जा सकें या फौज को हराया जा सके और लोगों को ये बताया जा सके कि फौज की पुष्ट पर कौम नहीं है, अवाम अदारों के साथ नहीं है, पाक फौज के साथ नहीं है, ये जल्दी घुटने टेक देंगे, ये जल्दी ढेर हो जाएंगे। और आज भी इनके सोशल मीडिया जो है वो जहर उगल रहे हैं। 71 में पाकिस्तान दे दिया, कारगिल दे दिया, ये कर दिया, इतने ये पतलूने उतर गई, ये जितने जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं ना, जितनी ट्रोलिंग होती है फौज के खिलाफ, ये सर ये इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो कर रहा है। और उस सोशल मीडिया का कंट्रोल कर रहे थे अलीमा खान के ये दोनों बेटे। जब एजेंसियों के पास इनके शवाहिद आ गए, पूरे सबूत आ गए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और कर कौन रहा है, जब उन्हें पता चला कि कौन कर रहा है, उनके पास ये सारी चीजें आ गई। चूंकि आजकल ये चीजें रुकती नहीं है, छुपती नहीं है, इनकार कोई नहीं कर सकता। जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूं, आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है, कल मैं इससे मुकर नहीं सकता। ये मेरी वीडियो है, आप सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। फिर जब आप पूरा चैन मिलाते हैं तो आपको मिल जाता है कि यार ये बंदा किस किस्म की गुफ्तगू करता है, किस किस्म के ख्यालात, जैसे ज़ाहिर है जिस किस्म का उसका नजरिया होता है वही वो बात करता है ना। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, उनसे तफ्तीश हुई,
तो उनके अकाउंट्स भी सामने आने शुरू हो गए। जैसे कि मैंने 2-3 का नाम लिया और उनकी गुफ्तगू भी सामने आना शुरू हो गई। जिस तरीके से वो कंट्रोल करती थी, खुद फ़ोन पे बात करती थी, बेटे कंट्रोल करते थे। ये पूरा एक सिस्टम था एक जो कि फैला हुआ था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, पाकिस्तान से लेकर लंदन, पाकिस्तान से लेकर दुबई, इस तरीके से दूसरे मुमालिक में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। अब ये नेटवर्क जहाँ से चल रहा था उसकी जड़ों पे हाथ डाला गया है। वो जड़ें थी ये दोनों हलीमा खान के बेटे। आज ये चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। चंद दिनों तक ये आप देखेंगे, लोग इस पर वीलॉग भी करेंगे, अखबारात में खबरें भी आएंगी, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये दोनों बेटे खुद कैमरे के सामने आकर अपने जराइम का इतराफ़ करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम वतन अजीज़ की जड़ें सोशल मीडिया के